एसी देख रहे हैं तो ये वाला एसी रनिंग कर रहा है, ये वाला रनिंग नहीं कर रहा। रनिंग क्यों नहीं कर रहा है इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि इसका अभी जो टेस्टिंग कमीशनिंग हुआ नहीं है। तो ये सर्किट 2 है, तो इसका अब टेस्टिंग कमीशनिंग करेंगे। देखें यहाँ पे 170 मॉडल है, मतलब ये छोटा है। वहाँ पे जो देख रहे हैं वो 190 मॉडल है। ये 2 डिफरेंट मॉडल का है, ठीक है। तो ये जो दूसरा मॉडल है तो ये मास्टर यूनिट है। तो अब इस दोनों यूनिट से मिल करके एक सर्किट जो बना हुआ है, तो इसी को हम कमीशनिंग करेंगे। तो देख सकते हैं। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें वैक्यूम करके रेडी है, हर चीज़ नाइट्रोजन ये सब टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे सिर्फ अभी करना क्या है कि इसको चालू करना है। तो चालू करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इंडोर हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन केबल सब चीज़ चेक करना पड़ेगा, ये क्या है, पूरे तरीके से है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पूरा खोलते हैं इसको और इसके बाद में बताते हैं डिटेल से कि इसमें किस किस चीज़ का सेफ्टी रखना चाहिए और किस तरीके से ये काम किया जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रंट का पैनल था हमने खोल दिया है। अब यहाँ पे जितने भी है इसको खोलेंगे तो इसके अंदर पीसीबी मिलेगा। तो ये पीसीबी खोलने के लिए इसको हम इस तरीके से उठाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या चीज़ काम बाकी है, वो काम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे पावर का कनेक्शन किया हुआ है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कम्युनिकेशन वायर हमारा निकला हुआ, तो ये कम्युनिकेशन वायर करेंगे और इसका डीप स्विच का सेटिंग करेंगे, इंडोर का सेटिंग करेंगे। पूरा चीज़ सेटिंग करने के बाद उसको हम चालू करेंगे। चालू कैसे होता है तो वो भी आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से बताएंगे इसको कैसे देखा जाता है। स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरा काम करेंगे। तो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इसका डीप स्विच है, तो यहाँ पे पूरा सेटिंग दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा सेटिंग है, ये डीप स्विच का सेटिंग है। इसके अंदर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन केबल कहाँ लगता है, तो कम्युनिकेशन केबल यहाँ पे होता है। ये इन है और ये आउट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो जो 1 2 होता है वो इन होता है, जो नीचे से पावर जो कम्युनिकेशन केबल आता है। जैसे कि ये नीचे से मेरा आया हुआ वायर है, तो ये नीचे से जो आया है तो उसको फर्स्ट और इसमें लगाएंगे। हमने आपको बता दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद इसमें हम पावर दे करके चेक करेंगे कि 440 इसका आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 फेस है और 220 सिंगल फेस में होना चाहिए। तो वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे रैंडमली और पूरे वायर को चेक करेंगे कहीं से कोई वायर डैमेज तो नहीं है। टेस्टिंग कमीशनिंग से पहले हम बहुत चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कितना वो सारा वायर जो जा रहा है, इसके पूरे वायर को एक एक बार पहले हम चेक करेंगे। चाहे वो नीचे की तरफ कुछ भी हो तो पूरे तरीके से चेक कर लेंगे। जैसे ये फ़ैन का वायर है, ठीक है, ये फ़ैन मोटर का वायर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, क्योंकि ये 2 इन्वर्टर पीसीबी, यहाँ पे 2 बड़े कंप्रेसर है, तो 2 इन्वर्टर पीसीबी दिए गए। तो 2 इन्वर्टर पीसीबी में दोनों अलग अलग तरीके से फ़ैन मोटर का दिया है। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, जिसका फ़ैन मोटर यहाँ पे है और ये फ़ैन मोटर इधर है। उसको भी हम चेक कर लेंगे कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। और ये वाला भी आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, तो दोनों अलग अलग है। और ये मेन पीसीबी है, मेन पीसी से ही पूरा चीज़ ऑपरेट होता है और मेन पीसीबी में ही ये कनेक्शन होता है। इन्वर्टर पीसीबी का काम ये होता है कि वो पूरे कंप्रेसर से लेकर के हर चीज़ को चलाने का काम इसका होता है। इन्वर्टर पीसीबी का होता है, यहाँ से पावर सप्लाई देता है। पावर सप्लाई देने के बाद आप अंदर देखेंगे, अंदर की तरफ एक फ़िल्टर पीसीबी होता है। यहाँ पे फ़िल्टर पीसीबी है, उसके बाद जाके वो फ़िल्टर पीसीबी सबको पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करता है। चाहे मेन पीसीबी को चाहिए या इन्वर्टर पीसीबी को चाहिए या इन्वर्टर पीसीबी 2 को चाहिए, किसी भी चीज़ को चाहिए, कंप्रेसर को चाहिए, तो वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जा करके यहाँ पे पावर सप्लाई मिलता है। तो चलिए मैं कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन करने के बाद उस आउटडोर का कैसे कनेक्शन करते हैं तो वो भी हम इसमें बताएंगे और चालू भी पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे तरीके से हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। स्लेव यूनिट था, तो ये वाला स्लेव यूनिट है। तो अब इसमें कनेक्शन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी सेम है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ैन पीसीबी यहाँ दिया है, ये सिंगल दिया क्योंकि इन्वर्टर पीसीबी इसमें सिर्फ एक ही है। ये मॉडल है 170 का, तो इसमें जो इन्वर्टर पीसीबी दिए गए हैं तो एक इन्वर्टर पीसीबी है, तो दूसरे इन्वर्टर पीसीबी से ही फ़ैन का मोटर का जो दे दिया है यहाँ से सप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो ये 2 है और इसका एक सेपरेट, दोनों सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन केबल कहाँ लगेगा। जो कम्युनिकेशन केबल होता है तो यहाँ पे 2 कलर कोड हमारा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन और आउट जो फर्स्ट में हमने दिखाया तो वो मास्टर यूनिट में, लेकिन अब मास्टर यूनिट में नहीं, अभी सब यूनिट में जब हम करेंगे तो इसका कनेक्शन यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे ये कनेक्शन रहेगा। जो 3-4 होएगा, 3-4 में ऐसा कनेक्शन आएगा। और अभी मास्टर यूनिट में कैसे किया तो वो भी मैं अभी दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमने किया है। अब ये है सब यूनिट, तो इसका कनेक्शन इस तरीके का हो गया, ठीक है। 3 और 4 में कलर कोड आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कोड डालते हैं। आपके इधर का जो प्रोफेशनल कलर कोड होता है उस तरीके से आप कलर कोड यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, अब मैं आपको मास्टर यूनिट का कनेक्शन दिखाता हूँ, जो हमने बताया था वो करके कराया रखा है। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से कनेक्शन है। अब क्या करेंगे, अब चालू करने का काम करेंगे। तो चालू कैसे करते हैं, हमारा गैस भी पूरा स्टोरेज हो चुका है, जितना गैस चाहिए वहाँ इतना गैस स्टोरेज हो चुका है। कुछ भी
यहाँ पे एक सिलेंडर हम लगा करके रखे हैं, जो चालू करने के टाइम में हमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाल खोलेंगे, वाल खोलने के बाद इसके आगे का काम करेंगे। तो पूरा डिप स्विच भी सेटिंग हो चुका है, कुछ भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है वैसा जो हमें किसी काम के लिए रोका जाए, जो कोई भी कमी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गैस होल्ड होने के बाद अब करेंगे क्या, ये सर्विस वाल्व होता है। अब ये जो वाल्व होता है तो इसको खोलेंगे, इसको वाल्व खोलने के बाद इसके बाद जा कर के हम एसी ऑन करेंगे। जब तक ये वाल्व नहीं खुलेगा तो इसमें कौन कौन सा एलेंकी लगता है, कैसे खुलता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पहला वाला एसी का खोलेंगे, फिर यहाँ पे ये दूसरा वाला एसी है। तो दूसरे वाले एसी को भी इस तरीके से आप खोल सकते हैं, इस तरीके का ही है। देख सकते हैं, इसको खोल करके हमने हटा दिया। इसमें जो एलेंकी लगेगा तो एक एलेंकी ये वाला लगेगा और एक एलेंकी ये वाला। तो दोनों साइज़ का मेरे पास एलेंकी है। जब हम इसको ऑन करेंगे यहाँ पे साउंड आएगा, तो ये साउंड आया तो ये ऑन हो गया है। इसको खोल दिया। ऑन का मतलब ये है कि इसको पूरे तरीके से बाहर की तरफ निकाल देंगे, जितना आएगा वो निकाल सकते हैं। ये लास्ट है, अब इसके आगे ये नहीं आएगा। तो ये हमारा एक वाल्व खुल गया, अब दूसरा बचा ये वाला। तो ये वाले को खोलने के लिए थोड़ा इस तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हेवी है और पूरे तरीके से सही से लगनी चाहिए। अब ये वाल है इतना ज़्यादा हार्ड है कि आप इसको आसानी से नहीं खोल सकते। हमने इसको बहुत ही मेहनत करके इसको खोला है, ये वाल जल्दी खुलता नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको खोल दिया है, लेकिन ये पूरा अभी खुला नहीं है। इसको पूरा खोल के दिखाता हूँ। पूरा खोलेंगे तो ये नॉब तक आ जाएगा, यहाँ पे नॉब है, ये यहाँ तक आकर के लॉक हो जाएगा। जब उसका एंड हो जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, फिर इसके बाद से दूसरा वाल खोलेंगे। अगर से मैं सारा वाल दिखाता रहूँ तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो लेंथी होने की वजह से इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो इसको ये खोल करके सीधा एसी चालू करने का बताते हैं। अब देखिए यहाँ तक ये पूरा खुल गया हुआ है इसका, ये देखिए यहाँ तक पूरा खुला है, ये यहाँ तक खुल गया है। तो ये पूरे तरीके से अभी खुल चुका है वाल्व। अभी चालू करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितना भी कचरा हो, कुछ भी सामान रखा हो, सबको हटा लेंगे। जैसे यहाँ पे स्क्रू ये सब रखा हुआ है, कुछ भी कचरा तो नहीं। अंदर की साइड में पूरे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कवर है, इसका ये कवर इधर लगा देते हैं। ठीक है, ये पूरा हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है जिससे प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कवर डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका अब ज़रूरत है नहीं। तो ये कवर होता है, तो ये कवर को इस तरीके से हम यहाँ पर लगा करके छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हवा ना लगे, कुछ भी ऐसा ना आए। तो ये अब दोनों वाल खोल करके रेडी कर दिया। उसका भी आपको दिखाया था, इसका भी दिखाया था। दोनों वाल खोल करके रेडी कर दिया हमने, सब चीज़ चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें पावर सप्लाई देंगे और ऑन करेंगे। ऑन करते ही क्या मालूम पड़ता है, तो देखते हैं। यहाँ पे ब्रेकर छोटा लगा हुआ है, इसको चेंज करवाने का है, तो बाद में काम होएगा। लेकिन पहले क्या करते हैं, ये सब चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। ऑन कर करके चेक करते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कितना इंडोर है वो भी साथ के साथ हम चेक कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंडोर दिखा रहा है पूरा या नहीं दिखा रहा है, आउटडोर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, तो पूरा देख लेते हैं। तो आउटडोर 2 दिखा रहा है, जैसे ये OAA आता है, तो OAA जो होता है आउटडोर का होता है। अब इंडोर का दिखाता हूँ, IAA मतलब ये इंडोर यूनिट है। तो अभी तक यहाँ पे 0 दिखा रहा है। 0 क्यों दिखा रहा है उसके बारे में अभी देखेंगे कि ये थोड़ी देर के बाद से पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे इंडोर दिखाएगा। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 9 इंडोर दिखा रहा है, तो 9 इंडोर दिखा रहा है। अब ये चालू होने के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि 2 घंटे भी लग जाए, कभी कभी 10 मिनट में भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी कंटिन्यू हमें करते ही चालू होने लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूँ इसका फैन। तो फैन स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही जल्दी रनिंग करने लगा, क्योंकि इसका जो क्रैंकशाफ्ट है ना, जो ऑलरेडी गर्म हो चुका था, इसके लिए पूरा बहुत ही आसानी से और जल्दी के तरीके से बहुत ही जल्दी हो गया है चालू। देख सकते हैं 2 स्लैब यूनिट है, वो भी चालू हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा है, बहुत ही जल्दी चालू हो गया। 5 से 10 मिनट में ही ये चालू हो गया है। तो इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। तो अभी देखते हैं कि ये आगे क्या बताते हैं। इसको हम पहले रीसेट कर देते हैं, जहाँ था उसको हम छोड़ देते हैं। इसको ऑफ़ कर दिए। ऑफ़ करने का रीज़न ये था कि इस पर अभी कोई एरर आएगा, कोई प्रोटेक्शन आएगा। जैसे गैस कमती होता है तो उसके लिए बताएगा, गैस ज़्यादा होगा तो उसके लिए, तो पूरा यहाँ पे एरर और प्रोटेक्शन बताएगा। तो उसी सब चीज़ के लिए इसको हम अभी ओपन करके रखेंगे। जब तक ओपन रखेंगे, क्योंकि हमें चेक करना होगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर से प्रॉब्लम है तो डिस्प्ले पे जो शो करता है वो बहुत ही आसानी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस चीज़ का प्रॉब्लम है, कौन सा चीज़ किस चीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे कंटिन्यू बने रहे। फिर मैं आपको इसके आगे भी बताता हूँ कि इसको पूरे तरीके से जब ये शट डाउन होता है तो कितना एम्पेयर होता है। तो इसके एम्पेयर भी हमें चेक करना पड़ेगा। हमने एम्पेयर मल्टीमीटर लगाना भूल गया है, क्योंकि हम लेकर के अभी आए नहीं है। लेकिन ये AC सही चल रहा है।
जब बाद में मैं इसका दिखाऊंगा कि एम्पायर कितना ले रहा है। लेकिन ये अभी देख सकते हैं ये गैस 120 है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये गैस बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, और बाद में जब 2 घंटे टेस्ट रन का ये कंप्लीट हो जाएगा तब जाके ये आराम से ये बंद हो जाएगा एसी, तब जाके इसका जो प्रॉपर एम्पेयर, प्रॉपर गैस, हर चीज़ हम चेक करेंगे। तो ये भी वाला था, उसमें से एक इंडोर ये है जिसमें आपको आउटडोर पे दिखाया था। सेकंड ये है, इसमें हम 9 के 9 आपको काउंट कराते हैं, उसमें क्या नंबर आता है वो भी दिखाते हैं। अब ये डक्टेड का है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको देखने वाला है कि यहाँ पे 01 लिख करके आ रहा है। जितना भी डक्टेड एसी है सब में 01 आएगा। कैसेट एसी जिसका थर्मोस्टेट होता है तो 01 लिख करके आता है, क्योंकि जो हम मॉडल नंबर, जो सीरियल नंबर होता है इंडोर का, वो हम सेट नहीं किए रहते, तो 01 लिख करके आता है। और यहाँ पे 2 लिख करके HR ऊपर लिख करके आ रहा है, क्योंकि ये एसी अभी टेस्ट रन में चल रहा है कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो टेस्ट रन में है, तो इसके लिए 2 HR लिख करके आ रहा है। ये आधे घंटे पर इसका नंबर ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो जब 01 आ रहा है मतलब कि ये एक एसी का रनिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे कितने एसी हो गए, 2 मैंने आपको स्प्लिट दिखाया और एक ये डक्टेड दिखाया। टोटल हमें 7 लेकर के आना, तो 7 का 7 मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बारे में भी आगे बताता हूँ कि क्या है। जो थर्मोस्टेट दिखाया था उसका इंडोर यहीं कहीं लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं वो इंडोर कहाँ पे लगा है। तो ये वाले एरिया में इंडोर लगा हुआ है। यहाँ पे अभी टैप ओपन करके रखें, क्योंकि हमें चेक करना होगा कि एसी सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। इसके लिए हम इसको यहीं लगा करके छोड़ दिए ओपन कर करके। तो ये हो गया 4 नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे दिखा रहा है, अभी 01 दिखा रहा है, मतलब कि ये है कि इसका रिसेंटली अभी चालू हम करके आए आउटडोर। उसके बाद का ये प्रोसेस है पूरा कि इस तरीके से शो किया जाता है कि कितना आउटडोर चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो पूरा यहाँ पे दिखाएगा कितने घंटे तक ये रनिंग हो गया। और ये है 5 नंबर, तो सेम स्टेटस इसका भी है। अब ये हो गया 6 नंबर। अभी आपको दूसरा यूनिट दिखाता हूँ जो रनिंग कर रही है, देख रहे हैं रनिंग कर रहा है, तो इसको हमने पूरा चेंज कर दिया है। यहाँ पे पूरा सेटिंग अलग है और इसका सेटिंग अभी अलग है। जो रनिंग करता है वो अलग है, जो टेस्ट रन में चलता है उसका सेटिंग बिल्कुल ही अलग दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये हो गया 7 नंबर। अभी इसमें बचे हैं 2 एसी, वो 2 एसी को भी दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। तो ये वाला जो एसी लगा हुआ है इस वाले एसी के लिए, ये रूम के लिए, ये वाला रूम, तो रूम ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एसी जो 4 टन का लगा हुआ तो ये इनफ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनफ है, 4 टन का एसी इनफ है यहाँ पे। ये हो गया 8, मतलब 8 नंबर ये हो गया। अभी 9वां दिखाते हैं, जो लास्ट है उसको भी दिखाते हैं आपको। ये जो एरिया है वो किचन एरिया है। इस किचन एरिया के लिए भी एक एसी यहाँ पे दिया हुआ, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पूरा सप्लाई, ये 2 रिटर्न है 2 सप्लाई है, तो इसका भी देख सकते हैं। तो ये 9वां एसी है। तो ये 9 के 9 आपको जो मैंने आउटर पे दिखाया वो यहाँ पे आपको दिखा दिया। ये पूरा कंप्लीट हो गया कि ये 9 यूनिट इतना कंप्लीट है। ARF AC जो ऑफ होता है, जब टेस्ट रन कंप्लीट होता है तो किस तरीके से होता है, उसका साउंड का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी टर्न ऑफ होने वाला है, कुछ ही मिनट में टर्न ऑफ हो जाएगा, तो इसका साउंड ना बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अभी देख सकते हैं कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। ये चालू होकर के 2 घंटे कंप्लीट होने वाला है। तो जब 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद से किस तरीके से ऑफ होता है, तो ये देख सकते हैं। अभी फ़ैन चल रहा है, धीरे धीरे फ़ैन बंद होगा। तो यहाँ पे बंद हो गया है, अभी देखते हैं। तो ये इस तरीके से बंद होता है, तो धीरे धीरे खट करके बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़ैन बिल्कुल बंद हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला को भी दिखाता हूँ, तो ये भी बंद हो गया। तो दोनों बंद हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका टेस्ट रन का जो सेटिंग होता है उसको हटाएंगे और दूसरा जो नॉर्मल रनिंग होता है उसको करेंगे। तो टेस्ट रन का पहले हम सेटिंग हटाते हैं, बाद में जाके नॉर्मल नीचे से स्टार्ट करेंगे पूरा इंडोर को, और उसके बाद से आउटडोर स्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक होगा तो कैसे होगा तो वो भी इसके वीडियो में बताएंगे। सिंबल होता है वो डिफरेंट तरीके से दिखाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नॉर्मल हमें सेट करना है, तो यहाँ से ऑन कर दिया नॉर्मल। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर डाउन कर देंगे। वैसे जितना डाउन करेंगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि हमें अभी टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फुल स्पीड में इसको चेक करेंगे हर चीज़ को। तो फ़ैन भी फुल स्पीड कर दिए, इसको भी 16 डिग्री कर देंगे, क्योंकि इससे नीचे नहीं है। 16 है तो रूम टेम्परेचर 18-20 आ जाएगा। ऐसे 24 आवर्स टू 26 आवर्स में 20 तक आ जाएगा। रूम टेम्परेचर अगर से 20 आ जाता है तो हमें मालूम पड़ जाएगा इस रूम में किस तरीके का कूलिंग है या नहीं है, और अच्छे से कूलिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। और से रूम का हम कैपेसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे 4 टन का एसी लगा हुआ है, क्योंकि इसके साथ में एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर के साथ में एक ये भी है। तो ये एरिया से लेकर के ये एरिया कैप्चर करने के लिए 4 टन इनफ है। तो उसको इस तरीके से ऑन करेंगे तो ये नॉर्मल ऑन हो गया। अभी जो हमारा टेस्ट रन ख़त्म होने के बाद से इस तरीके से हम नॉर्मल ऑन करते हैं। बहुत ही आसानी से ये एसी रन करने लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।